नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो राजस्थान पुलिस का जो लास्ट शिफ्ट हुई थी, जो 8वीं शिफ्ट हुई थी, उसके कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूं। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न जो है आपके पुरानी शिफ्टों के भी आ चुके हों, किसी ने बताने में पुरानी शिफ्टों के भी बता दिए हों। मैंने जहाँ कहीं से भी लिए हैं, केवल आपकी आंसर की बताने के लिए मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके आंसर की बता पाऊँ। जो भी प्रश्न हो सकता है पिछली वाली शिफ्ट के भी इसमें कुछ प्रश्न हो, लेकिन मेरा काम है केवल आंसर की बताना, तो कि मैं आपके जो है आंसर बता सकूं और आपको इसका जो है हिसाब लग सके कि आपके कितने प्रश्न इसमें आपके सही हो सकते हैं। तो हो सकता है इसमें कुछ जो है गलत प्रश्न भी हो, कुछ पुराने प्रश्न भी हो, लेकिन जो प्रश्न किसी की स्मृति में रहे, किसी ने बताए या कहीं से मैंने लिए, तो केवल आपके आंसर की बताने के लिए ये प्रश्न का मैं प्रयोग में ले रहा हूँ। तो अब मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे लगभग जो है 40 से 1 प्रश्न के आसपास जो है इसमें मेरे पास में प्रश्न आए हैं, जिनके मैं आपको उत्तर बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, किताब उल हिंद किसने लिखी? तो जो किताब उल हिंद जो लिखी थी वो अल बरूनी लेखक थे किताब उल हिंद के। ये आपके पहला प्रश्न इसमें होता है। दूसरा है उड़ान स्कीम। उड़ान का जो है लगभग सभी जो है शिफ्ट में आपके प्रश्न आया था। तो उड़ान स्कीम कब प्रारंभ हुई? तो सितंबर 2021 में जो है उड़ान स्कीम आपके प्रारंभ हो गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान की जो कृषि है उसको 10 भागों में आपके बांटा गया है। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोतीलाल तेजावत जी को माना जाता है अपने एक ही आंदोलन के संस्थापक। तो प्रश्न आया था, तो मोतीलाल तेजावत आपका इसमें आंसर होना चाहिए। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो आपके कहते हैं। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मीराबाई के बचपन का नाम भी मीरा ही था। यही प्रश्न आपके शायद आया होगा। अगला प्रश्न है, रिको की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में जो है रिको की आपकी स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 12 जिला कब बना था? तो 1991 में 12 जिला का गठन हो चुका था। तो 1991 आपका सही आंसर इसमें हो जाता है। विप सेना के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो सत्यनारायण गोयनका जो है उनको विप सेना के संस्थापक आपके माना जाता है। शोक शतक के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी आया था। तो बालाबख्श जी जो है इनको शोक शतक के लेखक माना जाता है। चिड़िया किस सोशल साइट का प्रतीक है? तो ट्विटर जो सोशल साइट होती है उसका प्रतीक क्या है? आपके चिड़िया हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम पूछा था। तो राजेंद्र विश्वनाथ जी जो है अपने हिमाचल प्रदेश की क्या है? राज्यपाल है। अगली जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है कि अंडू की के लिए शॉर्टकट की कौन सी प्रयोग में ली जाती है? तो Alt+Z जो होती है वो अंडू के लिए प्रयोग में ली जाती है। पिछला जो पेपर था उसमें रीडू का पूछा गया था, इसमें जो है अंडू का आपके पूछा गया है। वन मंत्री कौन है? ये प्रश्न आपके आया था। तो जयराम रमेश जी जो है वो आपके अभी वन मंत्री है। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री अभी कौन है? जयराम रमेश जी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो कि राजस्थान की योजना है, जो कि मातृत्व ग्रहण करने वाली औरतों के लिए है, जो 19 नवंबर 2020 से क्या हुई थी? आपके प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं वो भारत में सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी आपके दक्कन के पठार में पाई जाती है। सीएम मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2011 को जो है निशुल्क दवा योजना आपके प्रारंभ कर दी गई थी। ज्ञान सरिता पत्रिका का संपादन कहां से किया जाता है? ये प्रश्न पूरा आया नहीं, इसलिए मैं इसका आंसर आपके पास में प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। कौन सी रियासत करती थी? इसका आंसर आपके पास में मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा नहीं। राजस्थान में जनजाति कोष की स्थापना ये मेरे को मिला नहीं, लेकिन जनजाति जो संस्था थी उसकी स्थापना जो है 1976 में यहाँ पे की गई थी, इसलिए मैंने इसका आंसर 1976 आपको बताया है। लोकटक झील कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर जो राज्य है भारत का, वहाँ से लोकटक झील आपके संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो चूरू जिले में जो ददरेवा गाँव पड़ता है वो कौन सा स्थान है अपने गोगा जी का? क्या कहलाता है? जन्म स्थान कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी या पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी? अगर पश्चिम घाट में चेंज हो जा सकती है, लेकिन पश्चिम भारत की अगर आपको पूछिए तो गुरु शिखर, क्योंकि पश्चिम की तरफ भारत के राजस्थान आता है, इसलिए सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? गुरु शिखर है। धारा पूछी है महिला एवं बाल अपराध में 326B, जिसमें अगर किसी महिला पे या किसी छात्रा पे आपने अगर तेजाब फेंक दिया है तो उसमें 3 साल की आपको सजा होने का जो प्रावधान है उसकी बात यहाँ पे की गई है। अगले जो प्रश्न आपके सामने, रहस्यमयी झील
कौन सी झील को कहते हैं, तो रूपकुंड झील जो है उसको रहस्यमय झील कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, चंबल के किनारे कौन सा दुर्ग है, तो शेरगढ़ जो दुर्ग है वो चंबल के किनारे आपके स्थित है। एक प्रश्न आया था कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये जो प्लान क्या है ये कब लागू हुआ था, तो 1974-75 को जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्लान आपके लागू हो चुका था। राजस्थान में साक्षरता दर पूछी थी, तो 66.1% क्या होती है राजस्थान की साक्षरता दर होती है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, तो गागरोन जो जिला है झालावाड़ का गागरोन जो स्थान है वहाँ पे मीठे शाह की दरगाह स्थित है। अगला जो आपको प्रश्न पूछा है कि टोनर का प्रयोग कहाँ होता है, कंप्यूटर से संबंधित है कि टोनर का प्रयोग कहाँ होता है, तो टोनर का प्रयोग जो है लेजर प्रिंटर में होता है। या आपको पूछा जाए कि इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, तो लेजर प्रिंटर आपको आंसर अगर ऑप्शन में था तो लेजर प्रिंटर, बाकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके टोनर का प्रयोग होता है। चोल राजाओं में से अगला प्रश्न है, चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, तो चोल राजा थे राजेंद्र। 1017 ईस्वी में इन्होंने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी, ये आपके प्रश्न आया था, तो कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, तो भटनेर का नाम आता है जो हनुमानगढ़ में स्थित है। अगर भटनेर ऑप्शन में नहीं था, ये बाकी जिले थे, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सबसे प्राचीन दुर्ग आपके यहाँ पे मानते हैं। अगला जो है कैंकर रोग कौन सी फसल से संबंधित है या कौन सी फसल में होता है, तो कैंकर जो रोग होता है वो गन्ने में भी होता है, नींबू में भी होता है, अंगूर में भी ये कैंकर रोग आपके होता है। तो जो भी ऑप्शन में था आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। चाय की पत्ती में कौन सा उत्तेजक होता है, तो चाय की पत्ती में जो मुख्य उत्तेजक होता है वो आपके कैफीन होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र में लोहे की आपूर्ति, ये मेरे को कंफर्म नहीं है प्रश्न, लेकिन इसका जो आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। उड़ीसा में जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र है और ये जो है जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, इसलिए इसका आंसर इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अगला प्रश्न है, छापी परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो झालावाड़ जिले से छापी परियोजना जो है आपके संबंधित है। तो ये मैंने जो भी प्रश्न मेरे पास आए हैं या जो भी प्रश्न मैंने कहीं से लेने की कोशिश की है उनके मैं आपको आंसर बताने की प्रयास किए हैं। तो अगर आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी नई वीडियो की अपडेट या किसी भी चीज़ की आपको अपडेट जो भी नई मैं डालता हूं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। जो ये पेपर था इसमें जो क्वेश्चन हुए हैं वो लगभग 110 से लेके 115 के मध्य आपके क्वेश्चन हुए हैं। तो आपके जो 13 तारीख वाला पेपर था उसमें लगभग जो प्रश्न हुए वो 90 से 100 के मध्य आपके प्रश्न जो है छात्र करके आए हैं। 14वां जो शिफ्ट था, जो 14 तारीख का जो शिफ्ट था उसमें 120 के लगभग 120 से 122 के लगभग जो है सभी छात्र प्रश्न आपके करके आए थे। 15 तारीख जो थी वो 14 तारीख से थोड़ा सा टफ पड़ा था, इसलिए ये जो है 110 के लगभग जो है आपके प्रश्न इस शिफ्ट में आपके हुए थे। 16 नंबर की जो शिफ्ट है, जो 16 तारीख की जो शिफ्ट थी दोनों, उसमें सुबह वाले शिफ्ट में लोगों ने 115 के लगभग किए थे और जो शाम की शिफ्ट में उसमें 110 से लेके 115 तक आपके क्वेश्चन बच्चे द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये मैंने एक सीधा सीधा अंदाज बताया, उसके हिसाब से आप ये चेक कर सकते हो कि वो कौन सा पेपर जो है आपको हार्ड लगना चाहिए था। तो ये मैंने बनाई है, मेरे हिसाब से है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो।